वेलकम बैक टू वर्किंग थॉट्स। आज इस वीडियो में रीजनिंग के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे जो आने वाले एग्जाम्स के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होंगे। ठीक है, तो इस सेशन के बाद अगर आपको कोई भी तरह का दिक्कत होगा तो ज़रूर कमेंट कीजिए और साथ में वीडियो जो है लाइक शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। ठीक है, तो यहाँ पर क्या दिया गया है, पहला क्वेश्चन सिटिंग अरेंजमेंट का है और वो भी किस टाइप का सिटिंग अरेंजमेंट है, ये है लीनियर सिटिंग अरेंजमेंट। कौन सा है? लीनियर। ठीक है, मतलब एक लाइन में सिटिंग अरेंजमेंट अगर करेगा, मतलब एक लाइन में अगर कोई बैठते हैं तो उसको लीनियर बोलते हैं। और दूसरा फॉर्मेट होता है सर्कुलर भी होगा बहुत सारा, ये रेक्टेंगुलर होगा या स्क्वायर फॉर्म में होगा। लेकिन यहाँ जो क्वेश्चन दिया गया है ये लीनियर का दिया गया है, यानी एक लाइन में बैठेगा। जब लीनियर का प्रॉब्लम दिया गया है तो आप देखिए इसमें कैसे होगा। तो यहाँ पर पहले देखिए कितने लोग हैं, यहाँ पर 6 लोग हैं। तो 6 लोगों की हमने जगह बना ली। ठीक है, 1 2 3 4 5 और 6। अब देखिए 6 लोग का जगह हो गया। इधर क्या हो गया, इधर हो गया लेफ्ट और इधर हो गया राइट, यानी ये हो गया बायां और ये हो गया दायां। ठीक है, और इसमें क्या कर रहा है, ठीक है, कि एस तथा जेड मध्य में बैठे हुए हैं, लेकिन ए तथा पी सिरों पर बैठे हुए हैं। तो ए तथा पी जो है सिरा पर बैठा हुआ है। अब देखिए यहाँ पर ए हो सकता है या यहाँ पी हो सकता है, फिर यहाँ पर पी हो सकता है या यहाँ ए हो सकता है। मतलब ए और पी जो है दोनों एक्सट्रीम एंड पे बैठा हुआ है। ठीक है, अब क्या आगे का क्या पूछ रहा है, हम देखते हैं क्वेश्चन में क्या कह रहा है। कि इसमें कह रहा है कि ए के ठीक बाईं ओर आर बैठा हुआ है। ए के ठीक बाईं ओर, बाईं ओर का अर्थ क्या हो गया, लेफ्ट। ए के बाईं ओर। ठीक है, अगर ए को हम यहाँ पर बैठा देंगे इस अंतिम पर, तो बाएं साइड में तो कोई जगह ही नहीं है बैठने, क्योंकि ए तो अंतिम ये खुद है, इसलिए ए को इधर बैठाना होगा, तभी हम ए के बाईं ओर मतलब इधर चल पाएंगे। ठीक है, तो हम क्या करते हैं, यहाँ पर इस प्रॉब्लम को जो है सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, इस प्रॉब्लम को हम क्या करते हैं, सॉल्व कर लेते हैं। कैसे? हम क्या करेंगे कि इस P को जो है यहाँ ना बैठा के इधर बैठा दिए और A को कहाँ बैठा दिए, यहाँ बैठा दिए। ठीक है, अब A के ठीक बाईं ओर यानी कि लेफ्ट साइड में, तुरंत बाईं ओर, ठीक बाईं ओर मतलब तुरंत जो है लेफ्ट साइड में कौन होगा, R होगा। R यहाँ पर बैठा दिए। अब क्या बोल रहा है, यहाँ पर ये भी कह रहा था S तथा R जो है मिडिल पॉइंट पे बैठे हुए हैं। अब यहाँ पर टोटल 6 लोग हैं, तो मिडिल पॉइंट कौन सा होगा, 2 इस साइड छोड़ेंगे 2 उस साइड छोड़ेंगे, ये दोनों जो होगा ये मिडिल पॉइंट होगा। अब S कहाँ पर बैठेगा, R कहाँ पर, S कहाँ पर बैठेगा और Z कहाँ पर बैठेगा हमें नहीं पता। तो S का ये भी पोजीशन हो सकता है और Z का भी ये पोजीशन हो सकता है। S अगर इधर बैठ गया तो Z यहाँ बैठ जाएगा, Z अगर इस साइड बैठेगा तो S यहाँ पर बैठ गया। ठीक है, एक तो मेरा जगह बच गया यहाँ पर, तो यहाँ पर कौन बच गया, यहाँ पर x बच गया, तो x कहाँ होगा, यहाँ हो जाएगा। तो ये कंप्लीट हो गया। यहाँ क्वेश्चन क्या कह रहा है कि तब P के दाईं ओर कौन बैठा हुआ है, यानी कि P के राइट साइड में कौन बैठा हुआ है। ये देखिए P कहाँ पर है, P अगर ध्यान से देखिएगा तो P जो है यहाँ पर है और P के राइट साइड यानी कि दायां इधर है ना। ठीक है, दायां इस साइड में, तो दायां पे कौन है, ये x है। ठीक है, तो यहाँ आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी x हो जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट में आते हैं। नेक्स्ट में दिया है कि व्हेन द टाइम इन अ वॉल क्लॉक इज 3:25, किसी दीवार घड़ी पर जो है 3:25 हो रहा है। ठीक है, 3:25 हो रहा है। ठीक, तो घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई के बीच जो है न्यून कोण क्या होगा। ये देखिए, न्यून कोण कहने का अर्थ ये है कि यहाँ पर 2 टाइप का कोण बनेगा। जब भी मान लीजिए कि घंटे वाली घड़ी है, तो मान लीजिए कि ये आवर एंड है और ये जो है मिनट एंड है। ठीक है, ये आवर एंड है और ये मिनट एंड है। ठीक है, अब देखिए, एक तो दोनों कांटे के बीच में, घंटे वाली सुई और मिनट वाली के सुई के बीच में ये छोटा एंगल बनेगा और दूसरा जो बनेगा ये वाला बड़ा एंगल बनेगा। ठीक है, ये वाला बड़ा एंगल।
तो एक तो ये बन गया छोटा एंगल, और ये क्या बन गया, एक बड़ा एंगल बन गया ये वाला। ठीक है, तो यहाँ पर न्यून कौन का क्या कर रहा है कि दो एंगल बनेगा तो हमको छोटा वाला निकालना होगा। ठीक है ना। इसको देखिए, एंगल निकालने का कैसे क्वेश्चन होता है। जैसे यहाँ 3:25 दिया है, 3:25। तो यानी कि ये क्या कर रहा है कि जो आवर वाले सुई है, यानी कि जो घंटे वाली सुई है उसके जगह में 3 है, और मिनट वाली सुई के जगह में क्या है, 25 मिनट हो रहा है। तो एक फॉर्मूला याद रखना है, थीटा इज इक्वल टू, इसको मॉडुलस के अंदर, क्योंकि थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, याद रखना है थीटा का वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होगा, इसलिए मॉडुलस के अंदर होगा। तो इसको क्या करना है कि जो आवर एंड है उसको 30 से हम गुना कर देंगे। ठीक है, और माइनस करेंगे, और जो मिनट है उसमें हम क्या करेंगे, 11/2 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो इसमें क्या हो रहा है, जैसे यहाँ पर थीटा का वैल्यू अगर निकालने चाहें तो h के जगह में क्या है, 3 है, ये 3 हो गया h के जगह में। ठीक है, और m के जगह में क्या हो जाएगा, 25 हो जाएगा। अब देखिए 30 दिया क्या हो गया, 90 हो गया। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि यहाँ पर 11/2 है। ठीक है, ये कितना है, 11/2 है, तो 25 गुने 11 कितना हो जाएगा। ठीक है, ये 25 और ये ऊपर वाला 11 गुना हो जाएगा, तो 25 गुना 11 कितना हो जाएगा, 275। कितना हो जाएगा, 275, और ये 2 से इसको डिवाइड करेंगे तो कितना हो जाएगा, ये कितना हो गया, 2 एकम 2। ठीक है, 2 तिया 6, 2 सते 14, 137.5 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कितना लिख लेंगे, 137.5, और ये मॉडुलस के अंदर होगा। नेगेटिव भी होगा तो थीटा का वैल्यू क्या होगा, मेरा पॉजिटिव हो जाएगा। अब 137.5 में अगर 90 घटाते हैं तो कितना हो जाएगा, 47.5। ठीक है, 47.5, यानी कि अगर हम बोलेंगे तो थीटा का जो एक वैल्यू हो गया 47.5 हो गया। ठीक है, कितना हो गया, 47.5। ठीक है, अब देखिए थीटा का एक वैल्यू तो हो गया ये। अब अगर दूसरा वैल्यू भी अगर निकालने कहेगा, जो छोटा होगा वो न्यून कौन होगा। ठीक है ना, तो इसको क्या करेंगे, जैसा कि हम जानते हैं, जैसा कि हमने कहा कि एक वैल्यू अगर ये हो गया, तो अगर हम इस वैल्यू को निकालने चाहें, ये बड़ा वाला वैल्यू को, इस वैल्यू को निकालना चाहें, तो चूँकि ये पूरे सर्कल है और पूरे सर्कल का एंगल कितना होता है, 360 डिग्री। अगर ये मान लिए छोटा वाला θ1 हुआ तो ये कितना होगा, 360 माइनस θ1 हो जाएगा। तो वही बात यहाँ पर होगा। हम क्या करेंगे कि इस 47.5 को 360 से माइनस कर देंगे। ठीक है, 47.5 को जो है 360 से माइनस करेंगे तो ये कितना, 5 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा, ये 1, ये 312.5। तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, एक वैल्यू तो ये हो गया और दूसरा वैल्यू जो होएगा 312.5। अब यहाँ पर क्या पूछ रहा है, न्यून कौन, यानी कि छोटा वाला। तो छोटा वाला वैल्यू कौन है, 47.5। तो ऑप्शन नंबर सी इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, एक बात याद रखना है कि हमेशा थीटा का वैल्यू जो होगा पॉजिटिव होगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन जो है ब्लड रिलेशन का है, और इसको क्या बोलते हैं, एक फोटोग्राफ में महिला को संकेत करते हुए, यानी कि फोटोग्राफ वाला जब भी क्वेश्चन रहेगा तो वो क्या होगा, इसको डायरेक्ट ब्लड रिलेशन बोलते हैं। ठीक है, डायरेक्ट ब्लड रिलेशन। ठीक है, ये टाइप है ब्लड रिलेशन का। तो इसमें क्या कह रहा है, इसमें कह रहा है कि देखिए, किसी फोटोग्राफ में एक महिला की ओर इशारा करते हुए, मतलब संकेत करते हुए मीरा ने कहा। तो यहाँ पर कोई फोटोग्राफ है, उसमें एक जो है फीमेल का फ़ोटो बना हुआ है। ठीक है, इसमें एक फ़ीमेल है, कोई महिला है, उसका फ़ोटो बना हुआ है, और यहाँ पर कौन है, मीरा है। ठीक है, तो देखिए जब भी कहेगा तो इस फ़ोटो वाले के जगह में खुद को रखेंगे और कंपैरिजन करेंगे। तो स्टेटमेंट देखते हैं क्या है कि उसके पिता का, तो उसके किसके लिए, चूँकि मीरा ने कहा है फोटोग्राफ में महिला की ओर इशारा करते हुए, तो उसके, मीरा कह रही है, यानी उसके किसके लिए, जो फोटो में महिला है उसके लिए। तो उसके
पिता के एकमात्र पुत्र, माने इसका क्या होगा, कोई पिता होगा, इस पिता का एकमात्र कोई पुत्र होगा, ठीक है। उस पुत्र का जो है पत्नी मेरी सास है, तो यहाँ पर क्या है, इस पुत्र का पत्नी होगा, ठीक है। और जो ये पत्नी होगा, देखिए यहाँ पर क्या है, जो ये पत्नी होगा ना, वो मीरा की कौन हो जाएगी, ठीक है, वो मीरा की कौन हो जाएगी, सास हो जाएगी। ये जो पत्नी है वो कौन है, मीरा की सास है, यही यहाँ पर कह रहा है, ठीक है। तो मीरा के पति का फोटो वाली महिला के साथ क्या संबंध है, तो देखिए अब ये स्टेटमेंट का हमने ट्रिक बना दिया। अब कैसे करेंगे, ये फोटो वाले के जगह में खुद को रखो, अपने से कंपैरिजन करेंगे तो आसानी से कौन कैसा रिलेशन निकल जाएगा। मान लेते हैं कि इस फोटो वाले के जगह में हम हैं, ठीक है। अब क्या हो गया, देखिए ये मेरा कौन हो गया, पिता हो गया, इस पिता का ये जो है एकमात्र पुत्र हो गया, तो ये चूँकि मेरा पिता हो गया, मेरे पिता का एकमात्र पुत्र, तो एक ही पुत्र है यानी हम खुद होंगे, तो ये कौन हो गया, मैं हो गया, और ये मेरी कौन हो गई, पत्नी हो गई, ठीक है। जो मेरी पत्नी हो गई मीरा की सास हो गई, ठीक है, जो मेरी पत्नी हो गई वो मीरा की सास हो गई। इन द सेंस क्या हो गया कि मीरा जो है मेरी पत्नी की कौन हो गई, बहू हो गई। अगर मेरी पत्नी मीरा की सास है तो मीरा कौन हो गई, मेरी पत्नी की बहू हो गई, और मेरा भी कौन हो गया, बहू हो गया, ठीक है, डॉटर इन लॉ हो गई। मीरा मेरी कौन हो गई, डॉटर इन लॉ हो गई। तो मीरा अगर मेरी डॉटर इन लॉ हो गई तो मीरा का पति मेरा कौन हो गया, मीरा का हस्बैंड मेरा कौन हो गया, मेरा कौन हो गया, बेटा ना हो गया। मेरा पत्नी का भी बेटा हो गया, मेरा भी बेटा हो गया, ठीक है। हम लोग पति पत्नी हैं, तो मीरा का हस्बैंड मेरा कौन हो गया, बेटा हो गया, और मीरा कौन हो गई, मेरी डॉटर इन लॉ हो गई, ठीक है। तो यहाँ पर मीरा का पति मेरा कौन हो गया, पुत्र हो गया, तो यहाँ पर आंसर क्या होगा, सन आंसर होगा, ठीक है। तो अगर पूछेंगे कि हम उसके कौन हो गए, तो हम उसके फादर इन लॉ हो गए, ससुर हो गए, और मेरी पत्नी कौन हो गई, मदर इन लॉ हो गई, सास हो गई, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किसी क्लास में 80 स्टूडेंट जो है कंप्यूटर साइंस और इलेक्ट्रॉनिक दोनों पढ़ते हैं, ठीक है, वाइल जो है, लेकिन 100 स्टूडेंट कंप्यूटर साइंस केवल पढ़ते हैं, 120 जो है केवल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ते हैं। ये जो है वेन डायग्राम वाला क्वेश्चन है, इसका कैसे होगा, मान लीजिए ये क्या है, एक सर्कल है, और इसके अंदर जो है मान लेते हैं ये सिर्फ इसमें जो है इलेक्ट्रॉनिक्स वाला है, और ये जो है कंप्यूटर साइंस वाला है, ठीक है। और ये जो बीच का पार्ट हो गया, ठीक है, ये जो बीच का पार्ट हो गया, इसमें जो है दोनों कॉमन है, ठीक है। तो इसमें जो वही बोल रहा है कि 80 विद्यार्थी जो है दोनों पढ़ते हैं, तो यहीं पर जो है ये 80 विद्यार्थी यहीं पर है, बीच वाला में, ठीक है। अब देखिए एक बात याद रखना है कि जो बीच वाला में वो तो कॉमन है, और ये पूरे मान लीजिए क्या है, इलेक्ट्रॉनिक्स है, ठीक है। ये पूरा क्या हो गया, इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया। अब जब ये पूरा इलेक्ट्रॉनिक्स हो गया और ये जो बीच वाला पार्ट है ये क्या है, दोनों में है, यानी कि इलेक्ट्रॉनिक में जो है कुछ बच्चे ऐसे भी हैं जो कंप्यूटर साइंस पढ़ते हैं, जो इसमें जो है कॉमन है। तो इसका कहने का मतलब क्या है कि जो ये बच गया एरिया, जो रेस्ट एरिया बच गया, यानी कि ये वाला जो एरिया बच गया, ये वाला एरिया, इसको छोड़ के ये वाला एरिया जो है केवल इलेक्ट्रॉनिक्स के ही बच्चे हैं। उसी तरह जो है ये वाला एरिया जो है इसमें केवल जो है CS के बच्चे हैं, कंप्यूटर साइंस के ही बच्चे हैं, ठीक है। तो कैसे निकालेंगे, और ये कॉमन जो है इसमें 80 हो गया। तो अभी देखिए केवल इलेक्ट्रॉनिक्स निकालने के लिए हम क्या करेंगे, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स निकालने के लिए जो है हम क्या करेंगे, इलेक्ट्रॉनिक्स ओनली निकालने के लिए इस पूरे में से 120 में से जो है इसको घटा देंगे, जो कॉमन पार्ट है, यानी 120 माइनस क्या हो जाएगा, 80 हो जाएगा। तो केवल क्या हो गया, 40 विद्यार्थी जो है ये क्या पढ़ेगा, केवल इलेक्ट्रॉनिक्स पढ़ेगा, ठीक है। टोटल मिला के 40 प्लस ये 80 जो दोनों पढ़ता है, दोनों मिला के जो है 120 होगा। इधर भी जो है दोनों मिला के 100 होना चाहिए। तो 100 पूरा है अगर, ठीक है, 100 पूरा अगर, तो इसको पार्ट को बीच वाले कॉमन घटा देंगे तो इधर कितना हो जाएगा, 20 हो जाएगा। इसका मतलब केवल इलेक्ट्रॉनिक्स बोलेगा तो 120 में से 100 में से क्या बोलेंगे, अगर केवल कंप्यूटर साइंस बोला तो 100 में से 80 को घटा देंगे तो 20 जो है केवल कंप्यूटर साइंस पढ़ेगा। और इधर केवल इलेक्ट्रॉनिक्स बोला तो 120 में जो है
80 घटा देंगे तो केवल 40 जो है क्या पड़ेगा, इलेक्ट्रॉनिक्स पड़ेगा। और ये जो अगर दोनों बोलेगा तो दोनों तो 80 दिया है। तो क्वेश्चन में क्या है, हाउ मैनी ऑफ देम स्टडी ओनली कंप्यूटर साइंस। तो यहाँ देखिए कंप्यूटर साइंस के लिए कितना है, केवल कंप्यूटर साइंस बोल रहा है। तो 100 तो मेरा पूरा था, उसमें से बीच वाला घटा दिए तो 100 माइनस 20 क्या हो गया, 100 माइनस 80, कॉमन क्या हो गया 80, तो क्या आंसर हो गया मेरा 20 हो गया, ऑप्शन नंबर डी। अगर मेरा पूछता कि केवल इलेक्ट्रॉनिक्स कितना है तो 120 में बीच वाला घटा देंगे तो 40 मेरा जो है केवल इलेक्ट्रॉनिक्स है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। लोकेट द अर्बन करप्ट एम्प्लॉयज़ इन द फॉलोइंग डायग्राम। एक डायग्राम दिया गया है और डिफरेंट डायग्राम में जो है डिफरेंट एरिया को कवर किया गया है। हमको बताना है कि शहरी जो भ्रष्टाचारी कर्मचारी, ठीक है, जो अर्बन करप्ट एम्प्लॉयज़ हैं वो कितना होगा। शहरी भ्रष्टाचारी और कर्मचारी, शहरी भी होना चाहिए वो भ्रष्टाचारी और कर्मचारी भी होना चाहिए, यानी जो तीनों में कॉमन होगा वही होगा। ये देखिए शहरी कहाँ पर है, शहरी देखिए इस ट्रायंगल में, ठीक है, इस ट्रायंगल में है, इस ट्रायंगल में आना चाहिए। अब भ्रष्टाचारी कहाँ पर हो गया, ये सर्कल वाला है क्या, नहीं, ये सर्कल वाला क्या है, कर्मचारी है। और ये जो रेक्टेंगुलर है ये क्या है, ये भ्रष्टाचारी लोग हैं। देखिए कॉमन क्या है, अगर इन दोनों में कॉमन देखेंगे, ये रेक्टेंगल और इसमें अगर कॉमन देखें त्रिभुज में, तो ये पार्ट जो है, ये पार्ट मैंने कलर कर दिया, ये पार्ट जो है कॉमन है। ठीक है, अब क्या बोल रहा है, शहरी भ्रष्टाचारी कर्मचारी। ठीक है, अब कर्मचारी में जो है सर्कल वाला, और ये पार्ट क्या है, इस सर्कल के अंदर ही है। ठीक है, जो तीनों में कॉमन है तो कौन सा है, यही वाला है। ठीक है, यही वाला पार्ट क्या हो गया, कॉमन हो गया। देखिए ये वाला पार्ट कॉमन हो गया, तो ये वाला पार्ट कितना है, ठीक है, तो ये वाला पार्ट कितना है, यहाँ पर जो दिया गया है ये कितना है, ये 9 है। ठीक है, ये जो कॉमन पार्ट दिया गया है ये कितना दिया गया है, 9 दिया गया है। ठीक, तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा कितना, 9। ठीक है, नेक्स्ट क्या है, ये वेन डायग्राम के थ्रू जो है सिलोजिज्म का क्वेश्चन है। इसमें कह रहा है कि नीली आंखें वाले व्यक्ति, स्त्रियां और डॉक्टर का पता लगाइए। ठीक है, किस ग्रुप में आएगा, ठीक है, ब्लू आइड पीपुल, ओमेन और डॉक्टर्स। तो यहाँ पर देखिए अगर तीनों का हम करेंगे, तीनों को अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर जो है बिल्कुल ये अलग दिया हुआ है। तो क्या ये तीनों में से कोई अलग हो सकता है क्या, देखिए कोई डॉक्टर है वो भी नीला आँख वाला हो सकता है, ठीक है, और कोई डॉक्टर है वो भी स्त्री भी तो हो सकता है, तो तीनों एक दूसरे से लिंक है। कोई डॉक्टर है वो भी नीला आँख वाला हो सकता है, स्त्री है वो भी नीला आँख वाला है, और कोई डॉक्टर वो स्त्री भी हो सकता है, पुरुष भी हो सकता है, और ये जो है बिल्कुल एक अलग कैटेगरी का बनाया गया, इसलिए ये तो नहीं होगा, ये बिल्कुल नहीं होगा। नेक्स्ट देखिए, एक यहाँ पर दो जो है आपस में परस्पर दिया है वह है संबंधित, और ये बड़ा वाला जो है कैटेगरी है, और इसी कैटेगरी में ये दोनों अंदर में आते हैं जो आपस में क्या है, परस्पर है। तो ज़रूरी है कि ये बाहर वाला नीली आँख तो नहीं होगा, क्योंकि सब कोई नीला आँख के अंदर तो आएगा नहीं, इसलिए ये भी नहीं होगा। ठीक है, और जितने भी लोग हैं सभी तो डॉक्टर के अंदर तो स्त्री आएगा नहीं, सभी स्त्रियां तो डॉक्टर होगा ही नहीं, तो ये भी क्या होगा, नहीं होगा। ठीक है, इसका जो बेहतर संबंध दर्शाता है वो कौन सा दर्शाता है, ऑप्शन नंबर डी दर्शाता है, क्योंकि कुछ डॉक्टर हो सकते हैं नीले आँख वाले होंगे, ठीक है, कुछ डॉक्टर हो सकता है क्या, स्त्री भी होगा। ठीक है, अब कुछ स्त्री क्या होगा, नीली आँखों वाली क्या व्यक्ति हो सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन दिया है, यदि माइनस का अर्थ क्या है, विभाजन है। ठीक है, माइनस का अर्थ क्या है, डिवीज़न है। इफ माइनस मीन्स डिवीज़न, डिवीज़न मीन्स मल्टीप्लिकेशन, प्लस मीन्स सब्ट्रैक्शन, और गुना मीन्स एडिशन, देन विच ऑफ द फॉलोइंग। ठीक है, तो यहाँ पर जो है जो भी मेरा सिंबल दिया गया अरिथमेटिक सिंबल, उसको जो है इसके अकॉर्डिंग एक्सचेंज करना है, और कौन सा जो है एक्सप्रेशन मेरा इनमें से सही है हमको फाइंड आउट करना है। तो पहले वाले को अगर देखिएगा, ए को अगर लेते हैं तो कितना है, 70 है। ठीक है, अब 70 माइनस किससे होता है, प्लस से हो रहा है, फिर 2 है, प्लस किससे हो रहा है, यहाँ पर देखिए तो माइनस से हो रहा है,
45 है, गुना किससे है? तो गुना किससे है? एडिशन से है। इसको करके देखते हैं, एडिशन कितना है? 6 है। ठीक है, 70 तो 72 और 6 कितना हो जाए? 78। 78 में क्या 45 घटाएंगे तो 44 आएगा क्या? बिल्कुल नहीं आएगा, इसलिए ये तो नहीं होगा। फिर देखते हैं आगे में क्या है। 70 है, 70 में क्या है? माइनस क्या है? माइनस का अर्थ क्या है? भगा है। फिर 2 है, प्लस का अर्थ क्या हो जाता है? माइनस हो जाता है। फिर 4 है, और भागा का अर्थ क्या हो जाता है? मल्टीप्लिकेशन हो जाता है। और गुना का अर्थ क्या हो जाता है? एडिशन हो जाता है। ठीक है, तो अगर इसको हम करते हैं तो ये क्या हो गया? 35। ठीक है, भागा का काम है। अब यहाँ पर कितना है? ये तो 4 गुने 5 हो गया, यानी अब गुना का काम हो जाएगा, यानी कि 35 माइनस 20 प्लस 6 तो कितना हो गया? 41 और माइनस 20, तो 41 माइनस 20 कितना हो गया? 21 तो हो रहा है, यानी ऑप्शन नंबर बी जो होगा मेरा करेक्ट आंसर होगा। ठीक है, तो ये इम्पॉर्टेंट क्वेश्चंस थे। अगर किसी भी क्वेश्चन में डाउट होगा तो आप कमेंट ज़रूर करें, और वीडियो को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग वर्किंग थॉट्स।